मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में शनिवार रात अज्ञात हमलावरों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी। उनके हत्या के बाद से सियासी बयानबाजी काफी तेज हो चुकी है। विपक्षी दल लगातार महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी रविवार को बाबा सिद्दीकी की मौत पर चिंता जाहिर करते हुए महाराष्ट्र सरकार और शिंदे सरकार पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने कहा, बाबा सिद्दीकी जी का दुखद निधन चौंकाने वाला और बेहद दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ये भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के पूर्ण पतन को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। आपको बता दें, जिन दो शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके नाम करनैल सिंह और धर्मराज कश्यप बताए जा रहे हैं। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। दोनों ने इस दौरान बताया कि बाबा सिद्दीकी के बारे में उन्हें खास जानकारी नहीं थी। बाबा को इन शूटर्स ने उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। बताया जा रहा है कि उन्हें 2 गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो वहां बच नहीं पाए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। कभी भी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इससे पहले ही मुंबई में बांद्रा ईस्ट में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के बड़े नेताओं में शुमार थे। वो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर एनसीपी गुट में शामिल हुए थे। यही नहीं, बाबा का बॉलीवुड सितारों से भी काफी अच्छा कनेक्शन था। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपनी चिंता जताई है। बाबा सिद्दीकी की मौत पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने चिंता जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने अपना वीडियो जारी कर कैप्शन में लिखा, अगर महाराष्ट्र सरकार अपने इतने हाई प्रोफाइल नेता को सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो मुंबई और महाराष्ट्र की जनता की क्या सुरक्षा करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री को जवाबदेही लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। #बाबा सिद्दीकी। है कि अगर सत्ता से जुड़े हुए नेता और सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में सक्षम नहीं है तो फिर मुंबई में सुरक्षित कौन है, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है, देश में सुरक्षित कौन है। ये बहुत हतप्रभ करने वाली घटना है। हम सब बहुत शॉक्ड हैं और बाबा सिद्दीकी का जाना एक हंसते मुस्कुराते नेता का चला जाना है। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम उनके बेटे जिशान सिद्दीकी और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन ये घटना बहुत सवालिया निशान खड़ा कर रही है और डराती भी है कि एक नेता दिन दहाड़े अपने ऑफिस के बाहर खड़ा है, जिसको 15 दिन पहले धमकी मिली थी, जो सत्ता में बिल्कुल उप मुख्यमंत्री यानी अजीत पवार जी से जुड़ा हुआ है, उनका करीबी है, यानी सत्ता के केंद्र में है। और थ्रेट मिलने के बाद बताया गया कि पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी। पुलिस सुरक्षा बढ़ने के बावजूद इस तरह से हत्यारे आए, रेकी करें, मार दें, तो इंटेलिजेंस कहाँ है, कानून व्यवस्था कहाँ है, पुलिस प्रशासन कहाँ है। अब आप जांच करने और बाकी चीजों की दुहाई देते रहिए, लेकिन जिसको जाना था वो तो चला गया। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में टोटल कानून व्यवस्था कोलैप्स है और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी को जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने नेताओं को आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो महाराष्ट्र के लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे आप। बाबा सिद्दीकी फायरिंग मामले में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी काफी निराश हैं। बाबा सिद्दीकी के बारे में ये दर्दनाक घटना सामने आई, जो पूर्व मंत्री रहे, 3 बार विधायक रहे हैं, जिनके पास वाई श्रेणी की सुरक्षा थी। उन्हें मुंबई के बांद्रा जैसे इलाके में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। सवाल ये उठ रहा है कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। आज अगर किसी संरक्षित व्यक्ति की इस तरह से हत्या की जाती है तो सवाल ये उठता है कि आम लोग खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे। ये सवाल शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाए हैं। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, जहां बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाई सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बांद्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग
जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? वजह बस एक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र को इतना लूटने में लगे हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो सुरक्षा महाराष्ट्र को दे नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं। और हर दिन जो इलेक्शन पोस्टपोन हो रहा है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, मैं मानती हूं कहीं ना कहीं उसमें भी ये पूरे कांड में हाथ है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनके परिवार को अपना शोक जताना चाहूंगी। जीशान खुद एक एमएलए हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि महाराष्ट्र में इस तरीके की सरकार जो ना जनता के हित में काम करती हो, ना जनहित की हो, या जन नीतियों के हिसाब से बनी हो, या जन विश्वास को लेकर बनी हो, उस सरकार को बिल्कुल नैतिक धर्म नहीं है एक दिन और सरकार में बने रहने का। वहीं उप मुख्यमंत्री ने इस हमले को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय कहा है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं ये जानकर स्तब्ध हूं कि इस घटना में उनकी मौत हो गई। मैंने एक अच्छा दोस्त और सहयोगी खो दिया। उन्होंने आगे कहा, हमने एक ऐसा नेता खोया है जिन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए लड़ाई लड़ी और धर्मनिरपेक्षता की वकालत भी की। मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है, लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉर्पोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल, और उसके बाद कांग्रेस के एक एमएलए के नाते भी उन्होंने 99, 2004, 2009 ऐसे 3 टर्म वो चुनाव जीत के आए। बहुत अच्छा असेंबली में भी उनका काम था, मैंने खुद देखा। मिनिस्ट्री में भी वो थे, मिनिस्ट्री में भी उनका काम बहुत अच्छा होता था। जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सकती है इसके बारे में वो ज्यादा ध्यान देते थे। और कल जो घटना हुई है, वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। बता दें कि बाबा सिद्दीकी ने विधानसभा में 3 बार बांद्रा पश्चिम सीट का प्रतिनिधित्व किया था। वो इसी साल एनसीपी में शामिल हुए थे। यही नहीं, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, एक ही दिन में 2 मौतों की खबर वाकई बहुत दुखद है। बाबा सिद्दीकी की हत्या बेहद निंदनीय है को दर्शाता है। उनके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। प्रोफेसर साईं बाबा की मौत भी बेहद चिंताजनक है। उनकी मौत भी आंशिक रूप से यूएपीए का नतीजा थी, जो पुलिस को बिना किसी सबूत के आपको लंबे समय तक जेल में रखने की अनुमति देता है।